मन अशांत रहेगा, धन व्यय होगा, कार्य में विघ्न बाधा आएगी, पित्त रोग की स्थिति बनी रहेगी और रोजगार में झंझट है और मानसिक व्यथा बनी रहेगी। इन सब के बावजूद भी आजीविका के लिए धन आने की संभावना बनती है। इस तथ्य को कि सत्यता के औचित्य को स्पष्ट करने के लिए कुछ आधार लिए गए हैं। वे आधार कौन कौन से हैं? नंबर 1 ग्रह, नंबर 2 भाव, ग्रहों का भावफल, नंबर 3 ग्रहों की अवस्थाएं। ये अवस्थाएं वे अवस्थाएं नहीं हैं, बालक अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था से के अतिरिक्त ये ज्योतिष रत्नावली में जिन अवस्थाओं का संदर्भ दिया गया है, इससे पहले इसके संबंध में बातें हुई हैं। ये शयन अवस्था से लेकर निद्रा अवस्था तक की बातें हैं और ग्रहों का गोचर देखा जाएगा और दशा तथा अंतरदशा और ग्रहों की डिग्री और आत्मकारक, अमात्यकारक, इस तरह से भ्रातृकारक, मातृकारक, इन स्थितियों पर ही इस समय चर्चा की जाएगी। और इनके विश्लेषण के बाद जो ये तथ्य दिया गया है, जो ये तर्क कहा जा रहा है, उसकी सत्यता के औचित्य को स्पष्ट किया जाएगा। अब आते हैं नंबर 1, या ग्रह अवस्था के बारे में तो बातें हुई हैं, जैसा कि ये प्रश्नगत जन्म पत्रिका है। इस समय जो बात की जा रही है वह इस प्रश्नगत जन्म पत्रिका की बात हो रही है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्नगत जन्म पत्रिका में जो रेड अंक से लिया गया है, ये प्रश्नगत जन्म पत्रिका है। अब हम ग्रह गोचर की बात जाते हैं। इससे पहले 4 ग्रह आजीविका दे रहे हैं, 3 ग्रह आजीविका देने के समर्थन में नहीं है और 2 ग्रह न्यूट्रल हैं। इस पर बातें हुई है। अब ये जो ग्रह गोचर है, जन्म के समय पर चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उस राशि को हम जन्म की राशि कहते हैं, और जन्म के समय पर जो राशि उदित होती है उसको लग्न की राशि कहते हैं। तो इसको यदि हम लग्न में स्थापित कर देते हैं, इस 12 को हम लग्न में स्थापित कर देते हैं और वहाँ से लेके ग्रहों की जो दूरियाँ होती हैं उन्हीं के आधार पर फल विचार किया जाएगा। अब आते हैं नंबर 1 सूर्य। नंबर 1 सूर्य पर आते हैं। सूर्य कहाँ है? सूर्य कहाँ है? इस जन्म पत्रिका में गोचर में सूर्य जन्म राशि से 10वें स्थान पर होते हैं। जब जन्म राशि में सूर्य 10वें स्थान पर होते हैं लग्न से, ये जन्म राशि से, तो ऐसी स्थिति में आनंद की अनुभूति होती है और अभीष्ट सिद्धि कराएंगे, कार्य सिद्धि कराएंगे। क्या मतलब हुआ इसका? जैसा कि यदि हम सूर्य की डिग्री देखते हैं तो सूर्य इस समय धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, 2 डिग्री के हैं। अभी इनको लगभग 1 महीना रहना है। 1 महीने तक ये इस प्रकार का फल देंगे। कौन सा फल देंगे? आनंद की अनुभूति कराएंगे। अब कोई अकस्मात कोई लाभ की स्थिति हो तो आनंद तो होगा ही और कार्य में सिद्धि कराएंगे। सूर्य पक्ष में है, सूर्य का गोचर इस जन्म पत्रिका के लिए शुभ कार्य है। चंद्रमा गोचर में चंद्रमा जन्म राशि से 5वें स्थान पर है। यदि हम इसको जूम करके देखें तो गोचर के चंद्रमा जन्म के चंद्रमा से जन्म की राशि से 5वें स्थान पर है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? मन अशांत रहेगा। मंगल भी 5वें स्थान पर है, तो धन ये व्यय कराएंगे। और बुध 9वें स्थान पर है। बुध यहाँ पर है, गोचर के बुध जन्म राशि से 9वें स्थान पर हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये कार्य में विघ्न कराएंगे। और गुरु कहाँ पर है? 3रे स्थान पर। जो जुपिटर है ये 3रे स्थान पर है, तो क्या कराएंगे? रोजगार में थोड़ा सा झंझट कराएंगे। और शुक्र कहाँ है? शुक्र कहाँ पर है? शुक्र 11वें स्थान पर है। ये जन्म की राशि है, यहाँ से शुक्र 11वें स्थान पर है। ऐसी स्थिति पर क्या होगा? ये धन आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो भाव है ये इनकमिंग का भाव है, आने का भाव है, आय का भाव है। तो शुक्र का गोचर इस जन्म पत्रिका के लिए 1 महीने के लिए शुभ कार्य है। क्यों? क्योंकि शुक्र इस समय 18 डिग्री चल रहे हैं, इनको 12 डिग्री और चलना है, यहाँ रहेंगे
कुछ दिनों के लिए, लगभग महीने के आसपास। और शनि गोचर के शनि जन्म राशि से 12वें स्थान पर है, तो थोड़ा सा ये मानसिक व्यथा कराएंगे। अब राहु और केतु के लिए अलग सा प्रसंग आता है। जन्म के राहु 9 नंबर की राशि में है। 9 नंबर के स्वामी गुरु होते हैं। गुरु जन्म की राशि से 1 2 3 4 5 छठे स्थान पर है। और केतु कहाँ पर है? जन्म के केतु मिथुन राशि में। मिथुन राशि के स्वामी बुध होते हैं। बुध कहाँ है? ये जन्म की राशि से ये 7 है, 9वें स्थान पर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इससे पहले तर्क दिया गया था उसका समर्थन करता है। मानसिक अशांति और पित्तरोग, कार्य में विघ्न, बाधा, झंझट, मानसिक अशांति होते हुए भी इस महीने आजीविका बनने का संयोग बनता है। ये गोचर का स्पष्ट हो गया। उसके बाद दशा, इस समय इस जन्म पत्रिका में बुध की महादशा चल रही है और शनि की अंतर्दशा चल रही है। तो ये बुध क्या है? अवस्था के आधार पर बुध, और अवस्था के आधार पर बुध को यदि हम देखते हैं तो बुध की क्या अवस्था बनती है? बुध की जो अवस्था बनती है वह राज सेवा देने की बनती है अवस्था के आधार पर। यदि हम शयन अवस्था से लेके निद्रा अवस्था तक जाएं तो बुध 11वें, इसका जो अंक आता है वो 11 आता है, वो कौतुक अवस्था में है। कौतुक अवस्था का मतलब होता है सरकारी नौकरी या राजयोग। और दूसरा शनि की क्या स्थिति है? यदि हम शनि को देखें तो शनि की अवस्था के आधार पर शनि की जो अवस्था है वह यहाँ पर शनि शयन अवस्था में है। अब ये तो यहाँ पर भी आता है, गोचर में भी ये दुख कराएंगे, पाचन शक्ति में गड़बड़ी कराएंगे। और महादशा इसमें बुद्धि की चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है।